Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 18. आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जो आपको मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मुझे ये चारों के चारों पॉइंट एक सीरीज में लिखने पड़ेंगे, कोई भी पॉइंट में आगे पीछे नहीं कर सकता। तो एक स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि मुझे कभी भी कोई दिक्कत ना आए और ये प्रोसेस मुझे लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाए। ध्यान देने वाली बात, प्रोसेस को मैंने पहले डेफिनेशन में ही समझा दिया था। क्या हमने तीन चीजें पढ़ी थी डेफिनेशन में? सबसे पहले पढ़ा था डिफाइनिंग, उसके बाद ग्रुपिंग और उसके बाद एस्टेब्लिशिंग। यही 3 पॉइंट पढ़े थे। तो ऑलमोस्ट आपका प्रोसेस भी इसी तरीके से है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिफाइनिंग में हमने क्या कहा था जब हमने डेफिनेशन करी थी कि हर चीज को डिफाइन करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या? हर चीज को आइडेंटिफाई करना, यानी मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या डिपार्टमेंट बनाने हैं, उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क एज पर प्लान। तो मेरे प्लान जिस हिसाब के हैं, मेरी ऑब्जेक्टिव जिस हिसाब से है, मेरी कंपनी का जो गोल है, उसी के हिसाब से मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या काम करना है। उसके बाद इससे क्या होगा, जब मैं सारी चीजें पहले से ही समझ लूंगा तो क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। सिंपल सी बात है, सपोज करो मुझे टीचर ने क्लास का प्रोजेक्ट दिया। अब अगर मैं सबसे पहले एक रफ नोटबुक पे ये लिख लूंगा भाई मुझे ये चीजें बनानी है, तो कभी भी मेरा एफर्ट वेस्ट नहीं होगा, कभी भी मैं कोई काम डबल नहीं करूंगा, कोई भी पेज डबल नहीं लिखूंगा। यही होगा मेरा प्रोजेक्ट। तो ऑर्गेनाइजिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। और सिंपल डिवीजन ऑफ वर्क है, काम का बंटवारा है, तो बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर। किसके बीच में? मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में। मैनेजर्स अपने काम का बंटवारा कर देंगे, वो अपने काम को बांट देंगे किस में? एम्प्लॉयज में। तो मैनेजर का थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा और उन्हें हेल्प मिलेगी आगे कुछ और सोचने में, कुछ और काम को करने में। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा प्रोसेस आ जाता है, दूसरा स्टेप आ जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमने कहा था ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ग्रुपिंग का मतलब क्या था? एक जैसे नेचर की एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में रखना। तो हम यहां से ही नाम से ही हिंट लगाएंगे, डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब डिपार्टमेंट बनाना। तो वो कहता था वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल, हमने काम बांट दिया था स्मॉल और मैनेजेबल यूनिट्स में, एक्टिविटीज में, आर नाउ ग्रुप्ड इनटू वन डिपार्टमेंट। तो एक जैसे नेचर की चीजों को एक डिपार्टमेंट में ही रखना, यही है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट में। तो विच हैव सिमिलर नेचर, तो जिनका नेचर सिमिलर है उन सब एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में रखना ही डिपार्टमेंटलाइजेशन है। इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन मिलेगी। स्पेशलाइजेशन कैसे? परचेज वाले रेगुलरली परचेज से रिलेटेड काम करेंगे तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, सेल्स वाले सेल्स से रिलेटेड काम करेंगे तो सेल्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अगर एक बंदा किसी काम को बार बार रेगुलर कर रहा है तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेप आ जाता है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब ड्यूटीज को बांट देना। साफ ध्यान देने वाली बात, लोगों को समझाना, उनकी जिम्मेदारी को समझाना कि भाई तुमने ये काम करना है, तो जिम्मेदारी बता दी। तो वो कहते हैं इन दिस स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच जॉब, हर एक जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईच वर्क क्या काम किसने करना है, हर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो मैनेजर्स को बता देते हैं क्या काम करना है, जूनियर्स को बता देते हैं क्या काम करना है, वर्कर्स को बता देते हैं क्या काम करना है। अब काम बता दिया यानी जिम्मेदारी बता दी, तो अब उन्हें वो काम करना पड़ेगा। सपोज मैं घर पे रहता हूँ, पापा ने कहा बेटा बाजार का काम सिर्फ तूने करना है, ये टेलीफोन का बिल तूने भर के आना है। तो हर महीने टेलीफोन का बिल भरने की जिम्मेदारी किसकी?
मेरे। अब बाई चांस मैं टेलीफोन का बिल भरना भूल गया तो गालियां किसको पड़ी? मुझे। यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ही आपकी जिम्मेदारी है। तो वो कहता है प्रॉपर मैच इज मेड। अब जिम्मेदारी कैसे लगाए? प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन नेचर ऑफ जॉब, क्या काम कराना है, और सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट उस काम में है या नहीं। तो मुझे काम डिसाइड करते हुए, काम को बांटते हुए ये चीज ध्यान रखनी है। डन। सपोज मेरी दीदी को बिल भरने का काम नहीं दिया जाता, ऐसे ही अगर मेरी सिस्टर है तो उनको बिल भरने का काम नहीं दिया जाता, लेकिन मुझे बिल भरने का काम दिया जाता है, बैंक का काम दिया जाता है। मेरी सिस्टर को कैसा काम दिया जाएगा? शॉपिंग से रिलेटेड काम होगा, कोई घर का सामान लेके आना होगा, ऐसा काम। क्यों? घर के सामान लाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा और बिल भरने में मेरी सिस्टर का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो लॉजिक क्या है? काम डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। डन। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले पावर किसको कितनी देनी है वो डिसाइड करना है, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये डिसाइड करना है। एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो, हर बंदे को पता होना चाहिए, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए फॉर whom he has to take order, किससे उसे ऑर्डर लेने हैं। ये नहीं कोई हद चलता हुआ मैनेजर मुझे ऑर्डर देके चला जाए, नहीं। कंपनी के अंदर फिक्स है कि मैं हमेशा अपने इमीडिएट सुपीरियर से, अपने डिपार्टमेंट के सुपीरियर से ही तो ऑर्डर लूंगा। मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम करता हूं तो परचेज मैनेजर मुझे ऑर्डर देगा, सेल्स मैनेजर का मुझे ऑर्डर देने का कोई राइट बनता ही नहीं। तो फॉर whom, फ्रॉम whom he has to take order, तो कहां से मुझे ऑर्डर लेने हैं, एंड टू whom he is accountable, और मेरी जवाबदेही किसके प्रति है, मुझे किसको जवाब देना है। काम पूरा हो गया तब भी और काम पूरा नहीं हुआ तब भी। तो क्रिएट क्लियर हायरार्किकल स्टेटस। हायरार्की का स्टेटस का मतलब कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, ये क्लियरली मेंशन करना ही ऑर्गेनाइजिंग का काम है। यही थे हमारे चारों के चारों स्टेप्स और यही था हमारा ऑर्गेनाइजिंग